खुश आमदीद। शुक्रिया भाई। कैसा रहा तुम्हारा सफर? अच्छा रहा, इसने बहुत ख्याल रखा। शुक्रिया। ये जगह तो वाकई शानदार है भाई। हाँ हाँ वो तो है। चलो आ जाओ, सब कुछ तैयार है। बारबेक्यू तो मैं सब खा जाऊंगा भाई। देखते हैं तुम कितना खाते हो। हाँ चले। हाँ शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह, लगता है उसे गुलजार का पता मिल गया है, वरना वो मुझे होटल में छोड़कर कभी इतनी दूर सफर करके नहीं आता। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। बात सुनो, तुम गाड़ी में ही रहना, अगर जरूरत पड़ी तो कॉल करूंगी तुम्हें, ठीक है? गाड़ी को कहीं अंधेरे में लगा दो। ठीक है मैम। दरवाजा तो खोलो। अरे बैठी क्यों हो गुलजार, क्या तुम नहीं चलोगी? नहीं, अभी नहीं जा सकते। जानदान का मूड कैसा होगा इस वक्त हमें क्या पता। अरे लड़की, तुम फर्द हो उस घर की। ये कह रहा है कि तुम्हारी बहन पागल हो गई है, तुम्हें जाकर पूछना चाहिए कि वो कैसी है। लेकिन पता नहीं तुम क्यों नहीं जा रही, जैसे पता नहीं बहुत जरूरी काम है। यानी अगर इरादे कुछ और हैं तो बता दो। क्या कह रही हो तुम? हाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं, दीवारों पर कान लगाकर बातें सुनने वालों में से नहीं हूँ मैं। मैं आपको छोड़ आता हूँ, रात को अकेले जाना खतरनाक है। क्यों, रास्ते में सूजन को कुत्ते काट लेंगे क्या? तुम मजाक के मूड में हो? अच्छा बस बस, तुम तो बीच में मत ही बोलो। तुम्हारा काम ही कैसे भाई बोलने और खाने के, जब देखो सिर्फ खाते रहते हो। अब खा लिया तो जाओ अपने घर। बस करें सूजन आपा, मेरे खाने पे नजर मत रखें, मैं आपके साथ चलूंगा। अब जाओ ना, बैठे क्यों हो? क्या चीज है ये? और बताओ, सब कुछ कैसा चल रहा है? हाँ, इज़मीर में घूमने फिरने की बहुत सारी जगह हैं, नाइट लाइफ भी है बहुत अच्छी, और वहाँ प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज भी हैं भाई। दिलचस्प कारोबार है तुम्हारा। हाँ, मैं बस ये बताऊं कि हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है भाई। असल में जैसा कि तुम देख रहे हो, हमारे यहाँ कितनी खामोशी है। बोर होने से बचने के लिए हफ्ते में 1-2 बार खेलने चला जाता हूँ। मुझे भी बहुत पसंद है। असल में मेरे कुछ प्लान्स हैं। मैं चाहता हूँ कि आप जैसे और मेरे जैसे लोग कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर सुकून से बैठकर खेल सके। VIP, कोई गंदी नहीं बल्कि एक मुकम्मल अच्छी साफ सुथरी VIP जगह। ठीक है, पहला ग्राहक मैं बनूंगा, लेकिन कुछ परेशानी है, जल्द खत्म हो जाएगी। ये विरासत का मामला हल होने वाला है। अल्लाह मालिक है। थोड़ा और गोश्त उठा दीजिएगा भाई। तुम क्या पियोगे? कुछ नहीं, पानी ला दीजिए। शब बखैर। शब्बा खैर पता। दरवाजा खोलें, बाहर निकले। चलें भी। मैं अपना मोबाइल भूल गया, मुझे लाकर दो वहां से। शब बखैर। शब्बा खैर। एक्सक्यूज मी, क्या आप खो गई हैं या किसी का इंतजार कर रही हैं? क्या आप आगे की तरफ जा रहे हैं? हाँ। दरअसल मैं गुलजार की तलाश कर रही हूँ। उसने मुझे रास्ता बताया था, लेकिन लगता है मैं भूल गई हूँ वो। हाँ, मैं गुलजार की तरफ ही जा रहा हूँ, आपको छोड़ देता हूँ। लेकिन मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ ना, तो क्या उसे बगैर बताए जा सकते हैं हम? क्यों नहीं, जैसा आप चाहें। वहाँ पर एक बैक एंट्रेंस है, मैं आपकी वहाँ से जाने में मदद कर दूंगा, ठीक है? सुपर। आ जाइए अंदर। आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चले चलते चलो हैं। चले। ये रास्ता आगे से 2 तरफ मुड़ता है, तो ध्यान रखिएगा।
यकीनन आप गुलजार की दोस्त है ना? हाँ बिल्कुल, जानते हो मेरी और गुलजार की दोस्ती इजमीर से है। कब से बुला रही है मुझे, तो मैंने सोचा आज मिल ही लेती हूँ। तो क्या आप भी एक आर्टिस्ट हैं? हाँ। ओह, अच्छी बात है। मैं एक बहुत अच्छी खबर बताने जा रहा हूँ गुलजार को, वो बहुत खुश हो जाएगी। और वो क्या है? एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर को गुलजार के साथ काम करना है। आप शायद जानती होंगी कार्टल सोस प्रोडक्शन को। वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। अगर हम फिदा पर काबू पा लेते तो वो बहुत मशहूर हो जाएगी। अच्छा, तो फेता भी यहाँ है? जी हाँ, वो यही है। वो यहाँ एक छोटी सी कॉलोनी में रहती है। गुलजार के जानने वाले आहिस्ता आहिस्ता यही आ रहे हैं। जब लोगों को पता चलेगा कि इसके पास वालिद की तरफ से करोड़ों की विरासत है, तो वो इसके पास आना शुरू कर देंगे। माफ करना मुझे, मेरा कहने का मतलब आपको नहीं था, गलत मत समझिएगा। नहीं नहीं। कल मीने से बात करके ये मामला ठीक करो। बाबा, बिल्कुल भी नहीं। अब बात करने का कोई फायदा नहीं। बेटा, वो बरसों से तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या तुम अपना वादा इस तरह से निभाओगे? एक आदमी अपना वादा मरते दम तक निभाता है मुराद साहब। हाँ, ये गलती थी। आपने कभी गलती नहीं की? क्या उस गलती को कभी दुरुस्त नहीं किया? मैं और मीना एक दूसरे के लिए नहीं बने। नहीं करूंगा उससे शादी। तुम ये शादी करोगे, चाहे इसके लिए मेरी जान क्यों न चली जाए। मैं तुम्हारी शादी करवा कर रहूंगा। आपका मसला क्या है बताएं? आप इस बात को लेकर आखिर इतने जिद्दी क्यों हो गए हैं? हम एक दूसरे को सिर्फ दुख देते हैं। मैं ऐसा नहीं चाहता, समझे मेरी बात को। ये सब बोलना बहुत आसान है मुराद साहब। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? जब जिंदगी तुम्हें अपना असल रंग दिखाएगी, तब मैं तुमसे पूछूंगा कि जिंदगी असल में है चुप हो क्या। जाएं। 2 दिन बाद पलट कर तुम इसी जगह पर वापस आओगे। फैसल, खुदा के लिए बस करे। मेरा बेटा सही कह रहा है, तुम उसे मजबूर नहीं कर सकते। हम सालों से उनके आगे सर झुकाकर जी रहे हैं, लेकिन मेरा बेटा उनके आगे सर उठाकर जिएगा। जो चाहेगा वही करेगा मेरा बेटा। किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी इसे। बेटा, जो तुम्हें सही लगे वही करो। बाबा, हमेशा आपकी सुनी, आपकी हर बात का मैंने एहतराम किया, लेकिन अब आपको अपनी जिंदगी का फैसला नहीं करने दूंगा। अब आप ये बात जान लें कि मैं पहले जैसा मुराद नहीं रहा। अगर आप पछतावे से बचना चाहते हैं। भाई साहब, हमें यहाँ सामने उतार देना, यही घर है। क्या मैं आपका हाथ पकड़ लूं? हाँ बिल्कुल। यहाँ चलना बहुत मुश्किल है। बस फिक्र मत करे, वो सामने वाला ही घर है गुलजार का। ये घर है। आवाज आ रही है? ये वही है, यकीनन ये वही है। मैं अपनी गुलजार को कैसे नहीं पहचानूंगी? बहुत अच्छी है, आ जाए। ओह, क्या मौसम है। न जाने क्यों दिल ने अब क्या भूल गए हो तुम यार? सरप्राइज। शरीफ, आप जरा उसकी हालत तो देखें, हैरान हो गए आपको देखकर। तुम यहाँ कैसे ढूंढा तुमने मुझे? दरवाजा तो खोलो, दरवाजा खोलो, तुम्हारा वक्त आ गया है।
क्या मतलब वक्त आ गया है? इस फोन को छोड़ दो। मैंने तुमसे कहा दरवाजा खोलो। तुम्हें समझ नहीं आई मेरी बात? मैडम, दरवाजा अभी खोलो क्या वरना करिए? मैं तुम्हें छोड़ूंगी क्या नहीं। है? खोलो। हाँ कहो गुलजार। हेलो हेलो बुरहान बुरहान शरीफ आ गई है। शरीफ ने मुझे ढूंढ लिया। गुलजार आराम से कहो, क्या कह रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। शरीफ आ गई है मुराद, यहाँ शरीफ आ गई है। क्या? जल्दी आओ जल्दी। छोड़ दो मुझे। तुरुल भाई, तुरुल भाई, तुरुल, गोली लगी है। तुरुल भाई को गोली लगी है। तुरुल, कुछ नहीं होगा तुम्हें। एम्बुलेंस को बुलाओ। आराम से, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम ठीक हो जाओगे बिल्कुल। आराम से। जल्दी करो फुआद। चलो चलो जल्दी करो, गाड़ी स्टार्ट करो और निकलो। इस शरीफ का तो बेड़ा गर्क। निकलो यहाँ से, भगाओ गाड़ी। चलो 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 चलो। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा इसे। चलो। छोड़ो मुझे। कहाँ लेकर जा रहे हो? हटो हटो, मुझे देख लेना। क्या हुआ? तुरुल बेटा, तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें? जान साहिबा, पुरसुकून क्या है। हुआ है यहाँ? ये सब किसने किया? बताओ मुझे। ठीक है। एम्बुलेंस बुलाओ। क्या हो रहा है? बस आती हो गया एम्बुलेंस। चलती रहो। ये यहाँ क्या कर रही है? गुलजार एम्बुलेंस कहाँ है? अभी तक आई क्यों नहीं? परेशान ना हो। गुलजार एम्बुलेंस आ रही है। मेरा बेटा क्या हो गया तुम्हें? मुराद क्या हुआ मेरे भाई को? मीने, भाई, आगे ये ठीक हो बोले, जाएगा, भाई। फिक्र मत करो। भाई पीछे हटो। भाई ये तो बेहोश है, इसको देखो। गुलजार क्या हुआ? बताओ गुलजार, क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? एम्बुलेंस को बुलाओ। मैंने कॉल कर दी है। मॉम देखो भाई का कितना एम्बुलेंस आ खून रही बह रहा है। होगी। तुम परेशान यहाँ खड़े खड़े मुंह मैं क्या पानी देख रहे हो? लेकर आता हूं जाओ रिलैक्स हो एम्बुलेंस जाइए। को बुलाओ। एम्बुलेंस कहाँ रह गई? अब तक क्यों नहीं आई? तुरुल बेटा, नहीं, बेटा तुरुल का देखो कितना खून है। तुम जल्दी से कुछ करो बेटे। रुको भाई, रुको, मैं आ रही हूँ। यहाँ क्यों लाए हो मुझे? छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे। कहाँ ले जा रहे हो? ये सब हुआ क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ इनको? हमने फर्स्ट एड दे दी है इन्हें। इनके दाएं कंधे पर गोली लगी है। वैसे तो कोई ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यहाँ तक लाते लाते इनका काफी खून बह चुका है। ठीक है, अंदर ले जाओ। हाँ हाँ ले आए अंदर। यहीं रुक जाइए। प्लीज आप लोग यहाँ पर इंतजार करें, यहीं रुके। मुराद भाई को कुछ होगा तो नहीं? कुछ नहीं होगा उसे मीने, फिक्र मत करो। आखिर ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? वो कौन थी? वो कौन थी? वो हमारे फार्म में क्या कर रही थी? उसने मेरे बेटे को मारने की कोशिश क्यों की? मेरी वजह से हुआ। खामोश हो जाओ लड़की, तुम मरना चाहती हो क्या? क्या कहा तुमने? फिर से दोहराओ जरा अपनी बात। क्या तुम जानती हो उस औरत को? आओ चलो मेरे साथ बाहर चलते हैं। तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम मुझे सब कुछ बताओगी। शरीफ, वो शरीफ मेरी अम्मी उस औरत के लिए काम करती थी, तो वो इंतकाम लेने के अब हमें तुम्हारी माँ का भी हिसाब देना होगा। बताओ मुझे, कितनी बड़ी मुसीबत हो, हाँ? कितनी बड़ी मुसीबत। तुम्हारी वजह से मेरा शौहर मर गया, अब तो मेरे बेटे को भी मुझसे छीनना चाहती हो। मैं तुम्हें ऐसा हरगिज़ नहीं करने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। आपा क्या कर रही है? प्लीज खुद को संभालें। जब से तुम यहाँ आई हो, हम पर एक मुसीबत आई हुई है। उस वक्त से हमें कोई सुकून या खुशी नहीं है। रुक जाओ। समझो लड़की, समझो।
तुम हमारे घर का फर्द नहीं हो। यहाँ से चली जाओ। बहुत हो गया, खुद पर काबू रखो। तुम मेरे साथ चलो। इसको खुद यहाँ पर से काबू लेके जाओ। रखो। मेरा पोता अंदर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। दादी मॉम बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरा भाई इस हालत में उसी की वजह से है। जहन्नुम में जाना चाहिए उसे। बस कर दे, ठीक है? उस बेचारी की तो कोई गलती नहीं है। वो पागल शरीफ मेरी बच्ची के पीछे पड़ी हुई है। उस औरत की ज़हनी हालत ठीक नहीं है, मुसीबत बनी हुई है। वो गुलजार के पीछे काफी अरसे से पड़ी है और उसका पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। हाँ बेचारी, मेरी बच्ची तो मसलूम है। क्या देखा नहीं तुम सबने कि वो कितनी डरी हुई है? तो वो डरी हुई है। ये जो कुछ हो रहा है सबकी कसूरवार तुम्हारी बेटी गुलजार है। अल्लाह अल्लाह। आपा सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। गुलजार, क्या तुम्हारे लिए पानी लाऊं? प्लीज, उन बातों की परवाह करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। मत सोचो उन बातों के बारे में। मेरी गलती तो ये भी है कि मैं इस दुनिया में आई एक निकम्मी लड़की, जिसके माँ बाप भी उसे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। मेरा इस दुनिया में जीना किसी को फायदा नहीं दे सकता। गुलजार, ठीक कह रहे हैं वो, मेरी वजह से ये हुआ। पता मेरी वजह से जख्मी हो चुका है। तुरुल को भी गोली लग गई मेरी वजह से। मैं इस दुनिया में सिर्फ सबको दुख ही पहुंचा सकती हूँ और कुछ नहीं। इस खानदान का ख्वाब भी कैसे देखा। काश गोली मुझे लग जाती। इस दुनिया में मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है। सच में काश कि मैं मर गई होती। डॉक्टर अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? वो कुछ बता क्यों नहीं रहे? जरूर मेरे बेटे के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। आपा, इतनी मायूसी की बातें क्यों कर रही हैं? वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हौसला रखें, संभालिए खुद को। खुदा तूने मेरे बेटे को छीन लिया, लेकिन मेरे पोते को मुझसे मत छीनना। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ, जान से मार डालूंगी मैं उस मनहूस लड़की को। आप लोग चाय पी लें। मैंने सोचा कि इससे आराम मिलेगा। कोई खबर आई? तुम यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? हाँ बहू, क्या बहू बहू लगा रखा है आपने? कह दे इसे कि मुझे दिलासा भी दे दे। अब मुझे अब इसका वजूद बर्दाश्त नहीं होगा। क्या तुमने इसकी हालत नहीं देखी? रो रो के बुरा हाल हो चुका है। ये भी उतनी ही परेशान है जितने हम। ड्रामा कर रही है दादी। ये आपको अपनी चाल में घेर सकती है, मगर मुझे नहीं। आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा कि भाई की इस हालत की जिम्मेदार यही है? मिने, ध्यान मत दो तुम। क्या गलत कहा मैंने? ये सब इसने इसलिए किया ताकि विरासत में से ज्यादा हिस्सा मिल सके। गुलजार, खामोश हो जाओ। मेरा तुरुल अंदर है, मैं यहाँ कोई बात नहीं करना चाहती। गुलजार, और एक बात जान लो तुम, यहाँ चीखो पुकार करने की कोई जरूरत नहीं है। तुरुल गुलजार का भी भाई है और ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। गुलजार, तुम यहाँ से कहाँ चली गई थी? तुम कैसी हो? ठीक हो? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? फिक्र की कोई बात नहीं है। वो खतरे से बाहर है। ऑपरेशन कामयाब रहा। तेरा शुक्र है। थोड़ी देर में उनको होश आ जाएगा। क्या हम
उनसे जाकर मिल सकते हैं डॉक्टर साहब? नहीं, फिलहाल वो आईसीयू में है। जैसे ही होश आएगा आप मुलाकात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, वो ठीक हो जाएगा। उनका खून बहुत बह गया था, हमें उनके लिए खून की जरूरत होगी। उनका ब्लड ग्रुप है AB पॉजिटिव। क्या आप में से किसी का ये ब्लड ग्रुप है? मेरा है, मैं दे सकती हूँ ब्लड। ठीक है, आप इनके साथ चली जाएं ब्लड देने। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। ए मेरे रब, तेरा भी लाख लाख शुक्र है। ये मेरा फर्ज था। शुक्रिया। ला 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 ला। यहाँ क्या कर रहे हो? ऊपर होना चाहिए तुम्हें। तुम डरी हुई लग रही हो मुझे। मैं? हाँ। तुम्हें किसने कहा कि डरी हुई हूँ? शायद तुम भूल गई हो, मैं एक डॉक्टर हूं। मैं फौरन समझ जाता हूं किसको इंजेक्शन से डर लगता है। जानवरों और इंसानों में फर्क होता है। तुम्हें कुछ ना कुछ अजीब ही करना होता है ना गुलजार? इसमें मेरा क्या कसूर है? तुमने खुद ही मौका दिया है ऐसी बात कहने का। अच्छा ठीक है, तुम जीत गई। अपनी आस्तीन ऊपर कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बचपन में वैक्सीन तो लगवाई थी ना तुमने गुलजार? नहीं, मैं हमेशा से इंजेक्शन से भागती आई हूँ, मुझे डर लगता है। हाँ, तो मच्छर ने तो काटा होगा कभी ना कभी। ओ, मच्छरों के बारे में तो मत ही पूछो, उन पर तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। हाँ? हमारे घर के पीछे एक कचरे का ढेर हुआ करता था, वहाँ बहुत मच्छर थे। मच्छरों का पूरा झुंड एक साथ देखा है मैंने। ऐसा लगता था कि सारा खून पी जाएंगे, एक साथ आएंगे और हमला करेंगे। वो तो बहुत बड़े भी होते होंगे, है ना? ओह, मत पूछो मुझसे। अगर मेरा कोई दुश्मन होता ना तो उन्हें कह देती कि उस पर हमला कर दे और सारा खून चूस ले। कहा ना मत पूछो मुझसे। शाम के वक्त तो ऐसा लगता था जैसे कि सब अपना शिकार ढूंढ रहे हैं और एक साथ सब पर हमला कर देंगे। कितने अच्छे दिन हुआ करते थे मच्छरों के साथ। या अल्लाह। ठीक है, हो गया। ये इतनी जल्दी कैसे हो गया? आप बातों में लगी थी, मैंने लगा दिया। अच्छा, तो इतने सवालात तो मुझसे इसीलिए पूछ रहे थे। हाँ? अब बताओ कौन जीता? ठीक है, अब आप जा सकती हैं। अगर जरूरत पड़ी तो आपको बुला लेंगे। बहुत शुक्रिया। अरे सब कुछ ठीक आएगा, तुम देखना। मेरी बेटी का खून शाही है, शाही। भाई, मैं जानता हूँ ये सही वक्त नहीं है, लेकिन मुझे आपको कुछ बताना है। मत बताओ मुझे। 1 मिनट रुकिए। 2 मिनट रुक जाइए, अभी उठा लेता हूँ यहाँ से। मुझे आपको बताना है कि कहा ना मत बताओ। क्यों? क्योंकि हर बात बताने के लिए एक सही वक्त का होना बहुत जरूरी है। अगर वक्त सही नहीं है तो बात नहीं करनी चाहिए। भाई मेरी बात सुनो, मैंने कुछ गलत किया है। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ फुआद। ये भी जानता हूँ कि तुम कुछ अच्छा नहीं कर सकते। चलो बताओ क्या बताना है। क्या आपको वो प्रोड्यूसर याद है जिसने YouTube वीडियो पर कमेंट किया था? या अल्लाह, हाँ। मैं उनसे मिलने गया था और मेरी उनसे बात भी हुई। वो यहाँ के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं और वो गुलजार से फौरी तौर पर मिलना चाहते हैं। क्या? हाँ बिल्कुल। आज तो मेरी बच्ची, तुमने अपने भाई को खून दिया है। अब देखना, तुम दोनों का रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। वाह मेरी बच्ची, कितनी समझदार हो तुम। चलो बैठ जाओ। मैं ठीक हूँ सूजन यार, ठीक हूँ यार। मैं उसकी खैरियत मालूम करके तुम्हें किसी की भी खैरियत मालूम करने की कोई जरूरत नहीं, तुम यहीं बैठी रहो। बैठो, मैं तुम्हारे लिए टोस्ट और जूस लेकर आता हूँ। तुम यहीं बैठी रहोगी, हिलना मत, ठीक है? ठीक है। कहीं मत जाना। वो वहाँ पर हैं। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम कहाँ थे? मैंने वकील का इंतजाम कर लिया है। वकील पुलिस से बात कर रहा है, देखते हैं वो क्या कहते हैं। वो क्या कहेंगे? वो क्या कहेंगे? पहले कोर्ट फिर जेल? नहीं, हरगिज नहीं। मैं इस जगह पर नहीं रह सकती हूँ, नहीं रह सकती हूँ। बात सुनो, इज़मीर में रहने वालों से कहो कातिल गुलजार की वीडियो लाएं और उनसे कहना जल्दी यहाँ पहुँचे। मेरी जान, फिक्र मत कर, थोड़ा सब्र रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं मामला संभाल लूंगा। एक दफा मुझे बाहर आने दो बस। मैं एक एक का खून पी जाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं इनको, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी मैं। ठीक है, मैं वादा करता हूँ तुमसे।
आ जाएं। फिक्र मत करना। आ जाओ मीने, तुमने देख लिया ना अपने भाई को? हाँ, वो कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है? अच्छा मेरी जान, अब रोना बंद कर दो। शाबाश। चलो। मेरे बेटे को परेशान मत करो, उसे आराम करने दो। गुलजार, तुम मेरे साथ चलो। सुनी नहीं तुमने मेरी बात? नहीं सुनी जांदान साहिबा। अल्लाह का बहुत शुक्र है, शुक्र है रब का। सब सही हो गया। आइए मैडम, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। शुक्रिया। दादी जान, आप थोड़ा आराम कर लें, घर चली जाएं, हम हैं यहाँ। नहीं, मैं अपने पोते को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे तो तुम थकी हुई लग रही हो, जाओ थोड़ा आराम कर लो। नहीं, मैं ठीक हूँ। मेरे बच्चों को देखो, एक सुकून आवर दवा के साथ खड़ी है और दूसरा मर रहा है। चलो बेटा, मेरी बात मानो, घर जाकर थोड़ा आराम कर लो तुम। मीने जान, खुदा के लिए जिद मत करो। वैसे ही ये बहुत मुश्किल दिन था, तुम्हें आराम करना चाहिए। बेटी जाओ, अब तुम घर जाओ। मुझे अब तुम्हारी ज्यादा फिक्र हो रही है। जाओ, जाके आराम करो। चलें, ठीक है, मगर भाई को जैसे ही होश आएगा तो आप लोग मुझे इत्तला देंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, इत्तला दे देंगे। तुम्हारा भाई खतरे से बाहर है, कुछ दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जाओ। ठीक है, जाती हूँ मैं। हैरिया साहिबा, कोई चीज चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा। हाँ ठीक है। क्या आप मिस्टर तुरुल का रूम नंबर बता सकती हैं मुझे? जमजम आंटी, इंशाल्लाह वो जल्द ठीक हो जाएगा। अल्लाह उसे लंबी जिंदगी दे बेटी। बेटा ये इसरार कर रही थी कि इसे बहू के साथ होना चाहिए। जब इसे इस हादसे के बारे में पता चला तो ये बीमारी में भी अपना बिस्तर छोड़कर यहाँ आ गई। क्या अब भी आपकी बहू हूँ मैं? मेरा मतलब कि मुराद तो इस रिश्ते से खुश नहीं है। बेटा तुम उसकी बातों का बुरा मत मानो। इस वक्त वो किसी उलझन का शिकार है, लेकिन देखना वो पछताएगा और चंद दिनों में तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। और ये बात मत भूलना कि मैं कह रहा हूँ तुमसे। मीने जान, तुम्हें आराम करना चाहिए, चलो। अच्छा, वो हैरिया साहिबा कहाँ हैं? हम उनसे मिलना चाहते हैं, शायद उन्हें किसी चीज की जरूरत हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसल साहब, वो लोग भी अभी अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम यहीं इंतजार कर लेते हैं। अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत है तो हम यहीं हैं। नहीं नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। वो चाहते हैं कि यहाँ कोई इंतजार ना करे। आइए साथ चलते हैं, आप भी घर जाके आराम कीजिए। ठीक है, फिर हमें चलना चाहिए। तुरुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है? परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आप लोगों को। हमारा बच्चा किस हाल में होगा? क्या वो ठीक है? यानी वो ठीक है ना? बिल्कुल, मतलब हम कह सकते हैं ना कि वो बिल्कुल ठीक है और कोई खतरे वाली बात भी नहीं होगी ना? बताएं। ठीक है,
ये जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है ये नजरे बद है, नजरे बद। सोचे हमें क्या करना चाहिए। हाँ हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। चले, आप लोगों का शुक्रिया। आप लोगों की यहाँ जरूरत नहीं है, आप घर जा सकती हैं। मुराद भाई, हम ये देने आए हैं, हम उन्हें अस्पताल का खाना थोड़ी खाने देंगे। मैंने उनके लिए ये यखनी बनाई है जो उनकी पसंदीदा है। ठीक है, जब वो घर आ जाएगा तब वो खा सकता है। ठीक है, वो फिलहाल खाने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ शोर करने की जरूरत नहीं। मैं उसे देखने जा रहा हूँ, फिर घर आ जाऊंगा, फिर बताता हूँ। चले, आप लोग घर जाएं। शुक्रिया। लेकिन मैं ये कबूल नहीं करूंगी, हम उनके घर के फर्द हैं, ये हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। चलो चलो। कहा ना मैं यही रहूंगी, समझ क्यों नहीं रही? मैं घर जाकर क्या करूंगी? सुजन, तुम मेरी किसी भी बात को सीरियस क्यों नहीं लेती हो यार? मैं घर जाकर वैसे भी नहीं सोने वाली, जागती रहूंगी। देखो देखो क्या हूँ मैं? मैं एक नर्स हूँ और ये एक हॉस्पिटल है। क्या तुम थोड़ा खामोश रह सकती हो? हाँ तो फिर इसरार भी मत करो मुझसे। समझ क्यों नहीं रही? ये बात हम तुम्हारे फायदे के लिए कर रहे हैं गुलजार। यहाँ रहकर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, घर चले जाना चाहिए। अरे तो यहाँ रुक कर करोगी क्या? हाँ फतेह, कम से कम तुम तो चुप रहो। चलो, गाड़ी बाहर तैयार खड़ी है, सब जा रहे हैं। ये अब फालतू की जिद कर रही है मुझसे। मैं इससे बिल्कुल नहीं निपट सकती। तुम्हें कुछ कहकर देखो, शायद तुम्हारी बात मान ले। सुजन, मेरी बात समझो, मैं यहीं रुकूंगी।